हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सो इस गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर हम गोवर्धन पूजा के पीछे क्या रीज़न है, क्या औचित्य है, कारण है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो बेसिकली भगवान कृष्ण की लीला में अनेक भक्त हैं, असंख्य, लेकिन हम दो भगवान के भक्तों की बात करते हैं, एक इंद्र की और एक गोवर्धन की। दोनों ही भगवान को प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गोवर्धन प्रिय है, इंद्र प्रिय नहीं है, दोनों ही प्रिय हैं। इंद्र के हाथ से भगवान भोजन करते हैं, तो हम इंद्र के महत्व को कम करके नहीं आंक सकते। प्रॉब्लम क्या है, जहाँ एक और इंद्र जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग में रह रहे हैं, आदत हो गई है पूजा एक्सेप्ट करने की। दूसरी ओर गोवर्धन है, और गोवर्धन, इंद्र भी भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो गोवर्धन है वो कृष्ण बलराम की तो सेवा पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण के जो साथी हैं, सखा हैं, उनकी भी अवहेलना नहीं कर रहे। जो गाय हैं उनकी भी अवहेलना नहीं कर रहे। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी गुफाएं भगवान को प्रदान कर दी लीलाएं करने के लिए। घास जो है बढ़िया से बढ़िया घास जो है वो गायों के लिए प्रदान कर दी। पानी, शीतल निर्मल जल भगवान और गायों के लिए, भगवान के पार्षदों के लिए जो है अर्पण कर दिया। हीरे जवाहरात, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भगवान की लीलाओं में भगवान को अनायास ही अर्पित कर दिया, और कभी गर्व नहीं किया, कभी ये नहीं बोला देखो मैंने कितना कुछ किया। बिल्कुल शांत आराम से। इसी स्वभाव के चलते गोवर्धन अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन जो भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं, सबको पता है भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त गोपियाँ हैं। गोपियाँ कह रही हैं हरिदास वर्यो कि जो गोवर्धन है वो भगवान कृष्ण के दासों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सेवा कर रहा है भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की, और साथ में कुछ सम्मान की, आदर की अपेक्षा नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण गोवर्धन के प्रति ज़्यादा दयालु हैं, इंद्र के प्रति कम दयालु, दोनों के प्रति समान रूप से दयालु हैं, लेकिन भगवान की कृपा अलग अलग तरह से दिखाई दे रही है। गोवर्धन को तो भगवान अपने से अभिन्न मानते हैं। इंद्र का जो दर्प, अहंकार, प्राइड देखकर भगवान ने दया की, उनका प्राइड ख़त्म करने के लिए, चूर्ण बनाने के लिए। तो आप सबको पता है, एक पर्सपेक्टिव पहले आपको बता देता हूँ, और फिर आपको ये बात भी बताऊँगा कि जो अक्षय कुमार तथाकथित जो फिल्मी सितारा है, वो भगवान के अभिषेक के ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, उसके ऊपर भी आपको समाधान दूंगा इसका। अमावस्या के दिन दिवाली आई, दिवाली सेलिब्रेट की हमने। दिवाली से अगले दिन वापस गिनती 1 से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 ऐसे वापस चलना शुरू हो जाता है। पूर्णमासी से भी फिर वापस 1 2 3 4 चलना शुरू हो जाता है। 2 बार गिनती चलती है ऐसे 14 दिन तक। अमावस्या के अगले दिन भगवान ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र की पूजा रुकवा कर, पता नहीं कितने वर्षों से नंद महाराज और सब लोग जो ब्रजवासी हैं वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, क्योंकि वर्षा होगी और वर्षा से जो है कृषि और गौ पालन में सहायता मिलेगी। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं करो, आप गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन गायों को सब कुछ प्रदान कर रहा है। नंद महाराज ने कभी भगवान कृष्ण का कहना नहीं टाला। क्यों, क्या नहीं, आपने, भगवान कृष्ण ने बोला बस कर दिया। तो पहले दिन गोवर्धन की पूजा की, फिर अगले दिन भैया दूज आ गई, दूसरा दिन आ गया। दूसरा दिन कृष्ण बलराम जो है वो भैया दूज सेलिब्रेट करने के लिए चले गए थे अपने चाचा के घर। इंद्र को गुस्सा आ गया था, दूसरे दिन देखा और इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी।
संवर्तक बादल भेज दिए। संवर्तक बादल बेसिकली प्रलय के बादल होते हैं, हाथी के पाँव जितना एक एक बूंद होती है और एक के बाद एक गिरती है, बीच में गैप नहीं आता। तीसरे दिन भगवान कृष्ण ने धारण कर लिया गोवर्धन अपने बाएं हाथ की उंगली पर। 7 दिन तक धारण करके रखा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें तक भगवान ने गिरिराज को धारण करके रखा। कितने ही वज्रपात कर दिया, कितने ही बिजलियां गिरा दी, कितने ही हाथी के पांव जितनी बूंदें गिरा दी, एक घास का तिनका तक नहीं हिला पाया। और ऐसा नहीं कि इतनी मोटी मोटी बूंदें गोवर्धन पर गिर रही थी और फिर गिर के नीचे पानी इकट्ठा हो गया, नीचे भी पानी इकट्ठा नहीं हो रहा था। भगवान की इतना लीला है भगवान की। 10वें दिन इंद्र को पश्चाताप होना शुरू हो गया। 9वें तक उसने 7 दिन तक पूरा उसने दम लगा दिया, बाल भी बांका नहीं हुआ। अब उसको घबराहट भी हो गई और शर्मिंदगी भी हुई। तो सबसे पहले तो इंद्र कहाँ जाएगा? इंद्र के पास सबसे करीब इंद्र के पास है उसके गुरु बृहस्पति। बृहस्पति के पास गया। बृहस्पति ने बोला, यार तुम ये मूर्खों वाले काम क्यों करते हो? क्या ज़रूरत है तुम्हें ऐसे काम करने की? तुम्हें पता नहीं है कृष्ण भगवान है। और गलती हो गई, अब क्या करूं? ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो तुम्हें इसका सॉल्यूशन देंगे। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी इंद्र को बोला, भाई ऐसे काम क्यों करते हो तुम? अच्छी भली ज़िंदगी चल रही है, ज़बरदस्ती उसमें छेड़ाखानी करनी। अब क्योंकि आपने कृष्ण को आपने नाराज़ कर दिया, अब तुम सामने जाओगे तो कृष्ण तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाओ जिससे कृष्ण अत्यधिक प्रेम करते हैं। और सबको पता है भगवान कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते हैं। जितने भी देवता हैं, जितने भी त्योहार हैं, सब गाय के शरीर में वास करते हैं। आप कुछ भी मत करो, गौ सेवा कर दो, बस समझ लो सारे त्योहार मना लिया आपने। अब इंद्र सुरभि गाय के पास गया और सुरभि गाय के पास जाके पहले तो पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। सुरभि भी बहुत नाराज़ हो गई, आपने मेरे स्वामी को ऐसे कैसे, आपने इतना उनको कष्ट दे दिया। चलो गलती हो गई, आप प्लीज़ सुलह करवा दो। तो 11वें दिन एकादशी के दिन इंद्र जो है सुरभि गाय को आगे रखकर भगवान कृष्ण के पास गया। और भगवान कृष्ण भी ऐसा नहीं कि सार्वजनिक रूप से इंद्र की अपमान करना चाहते थे। बलराम जी को भी उन्होंने वहाँ से भेज दिया और जितने भी भगवान के असंख्य जो सखा हैं उन सबको भी भगवान ने भेज दिया। अकेले बैठे हुए थे गोवर्धन के पास। और वहाँ पर इंद्र आए और इंद्र ने माफ़ी मांगी। भगवान कृष्ण ने बोला, भाई ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मत किया करो, अपनी सेवा जो आपको सेवाएं दे रखी है वो सेवा करते रहो आप। अब सुरभि गाय ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि आप मेरी संतति की तो आप देखभाल कर रहे हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा करने का कभी अवसर नहीं मिलता। तो अगर आप परमिशन दें, अनुमति दें, तो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। ये अक्षय कुमार की बात आ गई यहाँ पर कि कहीं पे लिखा है, अरे भाई जब तूने पढ़ी नहीं किताबें, तेरा काम है, ये जो अक्षय कुमार टाइप जितने भी ये लोग हैं, फिल्म स्टार हैं, भांड है बेसिकली। आपको क्या लेना देना, ना आपने कोई किताबें पढ़ी, ना आपको कुछ लेना देना, बस क्योंकि आप फेमस हो तो कुछ भी बोलना शुरू कर दो। ऐसे नहीं होता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पे बोलना चाहते हो, पहले उसके लिए साधना करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, तो जाके बात बनती है। आप अपने के क्षेत्र में कुछ भी बोलते रहो, भाई हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन आप आध्यात्मिकता में अपनी टांग फंसाने की कोशिश करोगे बिना किसी योग्यता और क्वालिफिकेशन के, तो आप अपनी खिल्ली उड़वाने वाली बात है आपकी। भगवान कृष्ण ने अनुमति दे दी, ठीक है आप जो करना चाहते हो कर लो। तो जहाँ पर भगवान बैठे थे वहाँ पे इंद्र सरोवर नामक जगह है। सुरभि जो गाय है उसने तुरंत जो इंद्र सरोवर है उसको अपने दूध से भर दिया और इंद्र ने ऐरावत हाथी को इशारा किया।
ऐरावत हाथी ने तुरंत अपनी सूंड बढ़ाई और अलग अलग कलशों में विभिन्न नदियों का, गंगा जमुना इत्यादि जितनी भी पवित्र नदियाँ, उनका जल ले आए। और फिर सब लोगों ने मिलकर, सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, शिव जी, ब्रह्मा इत्यादि सब देवी देवता इकट्ठे हो गए, दुर्गा देवी इकट्ठी हो गई, जितनी भी माताएं हैं, देवियां हैं, इकट्ठी हो गई। सब ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया वहाँ पर। और ऐसे नहीं कि एक दो घड़े डाले हो, असंख्य घड़ों से असंख्य घड़े दूध, दही, शहद, अनेक प्रकार के स्वर्गीय पदार्थ हैं, उससे भगवान का अभिषेक किया। भगवान संतुष्ट हो गए। फिर सब ने भगवान को गिफ्ट्स दी। अभी मन नहीं भरा था, सब देवी देवताओं ने भगवान को गिफ्ट्स दी, भगवान को प्रणाम किया और वापस चले गए। जैसे ही वो वापस गए, इतने में भगवान के सारे सखा इकट्ठे हो गए। जितनी भी वो गिफ्ट्स थी, एक से एक बेशकीमती, और भगवान ने, कृष्ण ने ऐसे अपनी सखाओं को बांट दिया। और इस लीला के माध्यम से, गोवर्धन लीला के माध्यम से, पहले तो गोवर्धन धारण किया भगवान ने, गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान ने ये बताया कि गोवर्धन और मैं अभिन्न हूँ। एक्चुअली में जब ब्रजवासी गोवर्धन को भोग लगा रहे थे, इतना बड़ा विशाल चावलों का और सब्जियों का ढेर लगा दिया उन्होंने, मिठाइयों का, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का। तो एक तो गोवर्धन पर्वत है ही, और दूसरे भगवान कृष्ण खुद ही, भगवान ने अपना गोवर्धन जैसा विशाल काय भगवान ने रूप अपना प्रकट कर दिया, और जितना भी भोजन वहाँ पर भोग रखा था सब भगवान ग्रहण कर गए। और बांस के इतने बड़े बड़े जो डंडे होते हैं, उससे भगवान अपने दांत साफ कर रहे थे। इतना विशाल काय भगवान का रूप था। तो जो गोवर्धन लीला है, एक सेवक का सम्मान करने की, और दूसरी सेवक के हृदय में जो अवांछित अहंकार आ गया, उसको ख़त्म करके वापस सेवा में लगाने का पर्व है, त्योहार है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी कितनी अच्छी सेवा कर लो, हृदय में कभी भी अहंकार, गर्व को स्थान मत दो। चुपचाप सेवा करते रहो। भगवान हर चीज़ को देखते हैं, और उचित समय आने पर भगवान उसका आदर भी, सम्मान भी करेंगे भगवान। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।